अच्छा, पोजेसिव प्रोनाउन लिखना था, ठीक है। तो दिस बैग इज माइन। तो अगर इस सीक्वेंस को हम देखें तो यहां पे एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव पहले आता है और नाउन बाद में आता है, ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है? नाउन पहले आ रहा है और उसका जो प्रोनाउन है वो बाद में आ रहा है। ये असल में है क्या? प्रोनाउंस ही है ना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है। जब भी आपने कोई इस तरह की देखना हो स्ट्रक्चर में कि कोई आपको बताए कि आइडेंटिफाई इधर इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, तो फिर आपने इस सीक्वेंस को देखना है कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसमें नाउन पहले आता है और जो पॉजेसिव एडजेक्ट होता है उसमें नाउन बाद में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसके एम्फेटिक केस को देखें, एम्फेटिक का क्या मतलब होता है? मतलब किसी चीज पे जोर देना, किसी चीज पे स्ट्रेस देना। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि, या कोई टीचर कहता है कि भाई आपने काम किया, स्टूडेंट से बोलता है, वो कहता है यस सर मैंने काम किया। तो सर ने कहा कि नहीं ये तो तुमने खुद नहीं, तो मतलब ये तो तुमने चीटिंग करके लिखा है। तो वो आगे से बोलेगा नहीं, ये मैंने खुद किया है, ठीक है। खुद खुद वाला जो लफ्ज है ना, अब यहाँ पे क्या चीज है? ये स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। लाइक हम बात करते हैं कि आई कंप्लीटेड, ठीक है, और उसके बाद द टास्क। एक तो ये वाली बात होगी। और जब खुद की बात करेगा, जब एम्फेटिक की बात आएगी, तो वो कहेगा कि आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द टास्क। अच्छा, इसमें और रिफ्लेक्सिव में बंदा कंफ्यूज होता है, ठीक है। हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि वर्ब से पहले कौन सा आएगा। मतलब जो रिफ्लेक्सिव के केस में होता है ना, वो क्या करता है? वो वर्ब के बाद आता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और ये जो है ये वर्ब से पहले आता है, ठीक है। कि आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द टास्क, ठीक। अब अगर इसके आगे हम करें, ठीक है, मतलब ये पॉइंट माइंड में रखें कि क्या होगा कि इसमें एम्फेटिक क्या आ रहा है? वर्ब से पहले आ रहा है, ये वर्ब से पहले आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में जो प्रोनाउन है वो हमारे पास क्या करेगा? जो वर्ब है वो हमारे पास पहले आएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसके बाद लगेगा। और इसमें क्या हो रहा था कि प्रोनाउन पहले आ रहा था और वर्ब बाद में लग रहा था। लाइक मैं कहता हूं कि आई बीट असद, मैंने असद को मारा, ठीक है। रिफ्लेक्ट, जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव है ना, वो रिफ्लेक्ट से निकला है। लाइक रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन क्या होती है कि क्या हुआ? ये चीज है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करेगी फिर बाउंस बैक होगी। लाइक ये गया, बॉल हुआ, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया ऐसे, तो ये बाउंस बैक होगा। क्या यहाँ पे एक्शन बाउंस बैक हो रहा है? नहीं हो रहा, कि उसने तो असद को मारा, इसका स्क्रिप्ट ठीक है, उसका एक्शन पास ऑन, दोबारा बाउंस बैक नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं लिखता हूं कि आई बीट माई सेल्फ, ठीक है। अब इस केस में देखें कि क्या हो रहा है? मैंने खुद को मारा, तो एक्शन तो पास ऑन हो गया ना कि खुद को ही मैं मारी जा रहा हूं, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट हो गया एक्शन। तो इसमें अगर हम देखें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो पोजीशन है वो वर्ब के बाद आ रही है। और एम्फेटिक में क्या हो रहा था? एम्फेटिक की पोजीशन पहले आ रही थी और वर्ब बाद में आ रहा था। ये टेक्निकलिटी क्लियर हो गई है? तो कोई और एग्जांपल एक दे दे इसकी। अच्छा, अब इसके यही है कि आई बीट माई सेल्फ या शी बीट हर सेल्फ, ठीक है। इस तरह की एग्जांपल हो सकती है। मतलब माई सेल्फ इसमें आएगा तो पता चल जाएगा कि ये यही रिफ्लेक्सिव इसमें वाला सिर्फ ये चीज देखनी केस। है कि वर्ब के बाद
जो प्रोनाउन है, लेट्स सपोज कोई भी वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव है। अगर वर्ब से पहले कोई प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जिसमें से एक्शन जो होगा वो बाउंस बैक हो रहा होगा। जब एक्शन बाउंस बैक हो रहा होगा तो वो आपने समझ लेना है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है, जो प्रोनाउन यूज होगा वो रिफ्लेक्सिव है। और अगर एक्शन बाउंस बैक नहीं होता, ठीक है, तो वो अगर इस तरह के वर्ड यूज हो रहे हो तो आपने कह देना वो एम्फेटिक केस है और स्ट्रेस हो जिसमें। इस पे हम यूं भी तो कह सकते हैं कि जब मैंने अपने किसी भी एक्शन पे जोर देना है कि मैंने वो करना है, तो फिर मैं उसे अपने एक्शन सब्जेक्ट ही करता है ना, तो सब्जेक्ट के बाद ही जोर आएगा, तो इसलिए सेल्फ वाला जुमला चाहे माई सेल्फ हो वो पहले ही आ जाएगा। और जब मैंने हाँ जोर नहीं देना, सिर्फ एक बात रिफ्लेक्ट करनी है, तो एंड में आएगा। नहीं, आप जो एम्फेटिक है उसमें तो जोर देना है क्योंकि स्ट्रेस से है, ठीक है। लेकिन जब बाउंस बैक हम देख रहे होंगे ना कि जब एक्शन बाउंस बैक हो रहा है या एक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उस केस में हमने क्या देना कि रिफ्लेक्सिव है। और दूसरी जो हमने पोजीशनिंग देखनी है कि वर्ब के बाद माई सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, इस तरह के अगर वर्ड है वो अगर वर्ब से पहले आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, एम्फेटिक केस है, जोर लग रहा है। और जो दूसरा है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव केस है। ठीक है, क्लियर है, कुछ तो बोलो। यस सर, ओके। अच्छा, अब जब हम प्रोनाउन की टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो प्रोनाउन के टाइप्स जो होते हैं वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब हम वो उसके मेन पार्ट्स पढ़ेंगे, बाकी जस्ट डेफिनेशन है वो आप लोग देख लेना रेन एंड मार्टिन की बुक से, ठीक है। जो प्रोनाउन की टाइप्स हैं उसमें से हम जो मेन टाइप करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे, और उसमें जो हमारे पास टेक्निकलिटीज वगैरह आती हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले जो है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है, किसी की बर्थडे थी और एक बंदा उठता है, एक मतलब सबको केक के पीस दे देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूटिव केस हो जाएगी कि मतलब डिवाइड करना, तकसीम करना। अब देखते हैं कि प्रोनाउन इसके क्या होते हैं। अब हम एक ग्रुप बनाते हैं, एक बोल देते हैं कि दो बंदे, और एक को हम कह देते हैं कि दो से ज्यादा बंदे। लाइक हम दो ग्रुप्स बना लेते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप 2 है और एक ग्रुप 2+ वाला है। अब क्या करता हूं मैं कि यहां पे मैं लिख लेता हूं कि ईदर और नीदर। और इसके दूसरे जहां पे हम दो से ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, कि एनीवन और नन। अच्छा, अब इस केस को देखेंगे तो हम इधर के केस में ये कहेंगे कि दो में से कोई एक, ठीक है, दो पार्ट में से कोई एक। लाइक मैं ये बात करता हूं, ठीक है, कि ईदर ऑफ यू कैन कम टू माय ऑफिस या वट एवर, ईदर ऑफ यू कैन कम। ईदर ऑफ यू कैन कम का मतलब ये है, ईदर ऑफ यू कैन कम। अब इधर हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे दो बंदों की बात हो रही है, दो से ज्यादा बंदों की बात नहीं हो रही। जब भी अब हम आगे से यूज करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इधर है वो दो बंदों के लिए यूज होता है, 2 पीपल के लिए। और जो उसके बरअक्स एनी वन को हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि एनी वन ऑफ यू। तो एनी वन ऑफ यू का क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट में से कोई भी एक आ सकता है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव केस थे, मतलब कि आ सकता है। अगर नहीं वाली बात करनी है तो नहीं वाली बात में हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ कि नीदर ऑफ यू कैन कम, दोनों में से कोई एक भी नहीं आ सकता, ठीक है, नीदर ऑफ यू कैन कम। उसके बाद इसी को यूज करते हुए कि एनी वन, ठीक है, तो या नन लगा दें या फिर नॉट एनी वन ऑफ यू कैन कम, सही है।
आप सब में से कोई भी नहीं आ सकता। ठीक, तो ये चीज क्लियर हुई है कि इधर हमने कहां पे लगाना है। दो बंदों के लिए जब ज्यादा बंदे होंगे, जब ज्यादा बंदों का कंपैरिजन करना होगा तो हम कहेंगे एनीवन, और नीदर के केस में भी दो होंगे, ईदर के केस में दो होंगे, एनीवन और नन के केस में दो से ज्यादा। क्लियर है ये? जी जी क्लियर है। जी सर। अच्छा, अब आगे हम बढ़ते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है कि अब हम एक दूसरे को दुआ दे रहे होते हैं, लाइक मैं कहता हूं कि विश यू बेस्ट ऑफ लक, तो वो आगे से बोलता है आई रिसिप्रोकेट सेम टू यू। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हम किसी चीज को रिसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात, मतलब दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, दो वे ट्रैफिक, टू वे ट्रैफिक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि बॉयज, ठीक है, आर टॉकिंग टू ईच अदर। अच्छा, अब बताएं इसमें कितने बॉयज होंगे भाई? बॉयज हैं तो एक से ज्यादा। दो हैं, दो हैं। दो हैं, ठीक है। ईच अदर का, ईच अदर। ईच अदर, ठीक है, यहां से हमने अंदाजा लगा देना कितने, दो हैं। अब अगर मैं बात करता हूं कि बॉयज आर टॉकिंग टू वन अनदर, तो अब क्या होगा, जो आयशा ने बोला वो अब ये इंप्लीमेंट होगा कि दो से ज्यादा होंगे। ठीक है, ये समझ आई है? हाँ जी। ठीक। अच्छा, अब अगर हम देखें ना कि एक सेंटेंस है और उसमें ना हमने अपोजिट जेंडर के बारे में बात करनी है, और उस केस में जो वर्ब की पोजीशन है, ये जो पर्सन्स की पोजीशन है, उसको हमने किस तरह एडजस्ट करना है। ठीक, तो इसको मैंने वो नोट्स सर, जी। सर जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है इनके एमसीक्यूज कैसे आएंगे? वो इसी टाइप के बनेंगे ना। अभी मेरा ये है कि इस टाइम पे तो नहीं, इस वीक एंड पे जितना पढ़ाया है उसका क्विज होगा, मतलब 100 मार्क्स का मैं कोशिश करूंगा कि बनाऊं, लेकिन कोशिश ये है कि पहले मैं यहाँ तक कर लूं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इसी तरह आएगा कि ईच अदर, वन एन अदर। ठीक है, आप लोगों ने खुद ही डिफ्रेंशिएट करना है, नीदर, ईदर इसका यूजेज आएगा, नन का यूजेज आएगा, एनीवन का यूजेज आएगा, इसी के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि एक सेंटेंस है, उसमें हमारे पास जेंडर्स की बात आती है। ठीक है, या हम कहते हैं कि हमने कोई बात पॉजिटिव सेंस में करनी है, कोई बात नेगेटिव सेंस में करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में किस तरह करेंगे। कि हम कहते हैं पॉजिटिव सेंस में बात करनी है हमने, ठीक है, और दूसरे नेगेटिव सेंस में बात करनी है। अब हमने सेंस ऑफ सेंटेंस को समझना है, ठीक है, जिसको कोनोटेशन बोलते हैं। जब पॉजिटिव में बात करेंगे तो सेकंड पर्सन पहले लगेगा, थर्ड पर्सन उसे फॉलो करेगा और थर्ड को वन फॉलो करेगा। इस तरह जब हम नेगेटिव सेंस में देखेंगे तो उसमें फर्स्ट पहले लगेगा, सेकंड बाद में, और थर्ड उसके बाद लगेगा। किस तरह भाई? अब मैं बात करता हूं कि यू, यू क्या है? सेकंड पर्सन, ठीक है। थर्ड क्या है? ही, शी, इट, जो भी लगा, एंड आई, ठीक, कैन बी, गुड फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी बात होगी जो पॉजिटिव, लाइक आप लोग को तीन प्रोनाउन यूज करने हैं, ठीक है, तो तीन के केस में ये लगाना है, और कोई भी सेंटेंस आपने इससे बढ़ाना भी नहीं है कि जहां पे तीन से ज्यादा प्रोनाउन यूज होंगे, उसकी फिर वर्बोसिटी खत्म हो जाती है जो सेंटेंसेस आप लिखते हैं। उसके बाद जब नेगेटिव में बात करेंगे हम तो फिर क्या लगाएंगे? आई, ठीक है,
सेकंड कौन है, यू एंड ही। अब इसको अगर देखें, कैन बी वर्स्ट एनिमीज। अब वर्स्ट एनिमीज क्या है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो उसको हमने पहचान लिया कि भाई ये तो नेगेटिव सेंस दे रहे हैं हमें, तो उसकी सीक्वेंस को हम ये फॉलो करेंगे, फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड बाद में और थर्ड उसके बाद, इस तरह सेकंड पहले थर्ड बाद में और फिर फर्स्ट उसके बाद। ये पॉइंट क्लियर हुआ सर जी? ये हम नेगेटिव और पॉजिटिव आई से भी हम पहचान सकते हैं कि ना, अगर आई का यूज हमने एंड पे किया हुआ तो वो पॉजिटिव है, अगर आई का यूज हमने फर्स्ट पे किया हुआ तो वो नेगेटिव है। ऐसा भी कर यानी सकते, खुद को अगर ऐसा हम लास्ट पे रखते हैं तो फिर नेगेटिव सेंस में आएगा, खुद को अगर हम पहले रखते हैं तो फिर वो नहीं, तो फिर बीच वाले का क्या करेंगे? लेट सपोज अगर दो जी आ गए, दो प्रोनाउन आ गए, वो इन केस ऑफ थ्री है। बस आप अपने माइंड में ना ये चीज रख लें, ये जुगाड़ मेथड जो है, अच्छा जो मीटिंग है वो 8 मिनट्स तक एंड होगी, फिर आपने जल्दी से रिज्वाइन करना है, ठीक है? तो ये आपका यही यही बात है कि आई अगर एंड में आ रहा है तो इस तरह कर लेंगे, और अगर आई फर्स्ट में आ रहा है तो इस तरह भी कर लेंगे। अगर आपको इस तरह ठीक लगता है तो आप इस तरह कर लें, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि बेटर ये है कि पहले कंसेप्ट वाइज कर लें, तो फिर ये जुगाड़ जो है ना कभी कभी गलत भी पड़ जाते हैं, उससे नुकसान भी हो जाता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम एक और बात करेंगे, कंपैरिजन ड्रा करेंगे किस किस का, कि हम कभी कभी लिख देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं लिखूं कि he is taller or smaller, he is taller than me, तो क्या ये ठीक होगा? नो। कैसे? तो सही होगा। अल्लाह, ठीक है आयशा, तुम जरा देख लो, ये अब देख लो कि ये क्या है। अच्छा क्योंकि कमरा, कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा ना। यस, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होगा, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही करना है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं करना, ठीक है? अब अगर मैं लिखता हूं कि ही इज टॉलर देन, तो अब आई क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन और सब्जेक्ट प्रोनाउन का आपस में कंपैरिजन होगा। ये बात समझ आ गई है? शर्म क्या कह रहे हो, आई एम? लिख लो, मुझे फिर ऐसे लगता है कि समझ नहीं आ रही, बोल दिया करें साथ साथ कि समझ आ गई है या नहीं आई। आ गई है समझ। ठीक है, अच्छा, अब मैंने कहा था कि इस तरह पॉजिटिव सेंस और जिसको कनोटेशन बोलते हैं, अब हम देखते हैं जेंडर। अब अगर दो अपोजिट जेंडर हमारे पास जो उसके कनेक्टर्स हैं या कंजंक्शंस हैं उसको जोड़े, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो कौन सा लगेगा? लाइक मैं कहता हूं, हम लेट सपोज कनेक्टर ले लेते हैं कि हमारे पास एंड, आप कोई सा भी उठा के एग्जांपल कर लें, ठीक है, कि एवरी बॉय लेक्चर, एवरी बॉय एंड गर्ल, every boy and girl should do job,
अब जब इस तरह की सिचुएशन आएगी ना, तो हमने क्या करना है, हमने इसके अकॉर्डिंग अपना प्रोनाउन जो है वो सिलेक्ट करना है, वो हिज हो, हर हो, देयर हो, जो भी करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, अगर यहाँ पे लिखा होता एवरी बॉय एंड गर्ल्स, अगर लिखा होता तो हम उसके अकॉर्डिंग, पहले तो मैं गर्ल का समझा दूं, तो यहाँ पे हर लगेगा, इसके लिहाज से वो जो प्रोनाउन है वो डिसाइड होगा। और अगर यहाँ पे गर्ल्स लिखा होता तो देयर लगेगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया? इदरीस भाई यहाँ तो एक एक्सेप्शन कैरी नहीं होगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीजें हैं, और एंड जो है फिर वो उनके बाद जो सब्जेक्ट वर्क का एग्रीमेंट है तो प्लूरल लगता होता है, तो यहाँ पे तो देयर नहीं लगना चाहिए एक्सेप्शन को अगर देखें इस केस में। वैसे तो ईच और एवरी जब आते हैं वो सिंगुलर ही उनके बाद वर्ब जो है ना फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ चूंकि डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो फिर देयर नहीं आएगा। नहीं ना, हमने यही तो कंफ्यूजन होती है, इसलिए तो ये पॉइंट जब हम देखेंगे ना, इसको देखेंगे, हम इस चीज को फॉलो करेंगे, ये जो सेकंड जेंडर होगा ना इसको हम फॉलो करेंगे, इन केस ऑफ जेंडर है, बाकी आप बेशक रूल फॉलो करें। लेकिन इसके केस में जब जेंडर की बात करेंगे, दो अपोजिट जेंडर की बात में, स्पेशली अपोजिट जेंडर की मैंने बात की है, इन जो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं वो तो उसी तरह से होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में जब जेंडर्स की बात करेंगे और अपोजिट जेंडर की बात करेंगे तो तब हम करेंगे इस तरह। ठीक ठीक हो गया? अच्छा 1 मिनट रहता है तो ठीक है, हम अब आगे मूव करते हैं। अभी कामरान भाई आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा, अभी 2 एग्जांपल मैं देता हूँ ना तो वो क्लियर हो जाएगा और भी, लेकिन वो इस केस में नहीं हो, जेंडर के केस में नहीं है। अब एक एग्जांपल है कि ईदर स्टूडेंट्स, अब इसका आप लोगों ने खुद बताना है, ठीक है, और टीचर्स। अब यहाँ पे जेंडर की बात नहीं हो रही है, भी माइंड में रखना।